हेलो एवरीवन। दोस्तों, कल भी हमने बैंक निफ्टी में बहुत ही अच्छे पैसे बनाए हैं। मैं उसका स्क्रीनशॉट अपने टेलीग्राम का लगा देता हूं। मैंने बैंक निफ्टी में बाइंग पोजीशन बनाया था ऑलमोस्ट इस पॉइंट पे। ये ग्रीन कैंडल बनने के बाद ये जो रेड कैंडल जब नीचे आ रहा था ना, मैंने इसी रेड कैंडल पे ले लिया था। मुझे समझ आ गया था कि मार्केट ऊपर की तरफ कहीं ना कहीं मूव करेगा। हमने कॉल लिया था आई गेस 43,800 का और 190 185 के आसपास, जिसका टारगेट मैंने लगा के रखा था 270 का, 274 का उसने हाई लगाया और हमारे सारे टारगेट्स हिट हो गए। अब दोस्तों, ये जो कमिंग वीक है मंडे से, इसमें हम बैंक निफ्टी को किस तरीके से ट्रेड करेंगे पूरे वीक का मैं आपको बताऊंगा, और फिर स्पेसिफिकली मंडे को क्या करेंगे मैं उसके बारे में बात करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो गाइज, आप एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे मैंने प्रीवियसली भी जो वीकली अपना वीडियो डाला था उस पर मैंने एक आपको बात बताई थी। आप यहाँ पे ध्यान से देखो, ये मैं एक जोन यहां पे क्रिएट कर रहा हूं, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, ये आप देखो, ये ऑलमोस्ट 100 पॉइंट के आसपास का ये जोन है। अब इस कैंडल को भूल जाओ, ठीक है, इस कैंडल को आप भूल जाओ। अब आप देखो, ये 5 कैंडल्स का ये जो क्लोजिंग है, 5 हफ्ते से बैंक निफ्टी ये 100 पॉइंट के रेंज में क्लोज कर रहा था। देखिए, इसका क्लोजिंग यहां पे हुआ, इसका क्लोजिंग यहां पे हुआ, इसका क्लोजिंग यहां पे, इसका यहां पे, इसका यहां पे। इस वाले को आप अभी काउंट मत करो, ठीक है। तो अब बैंक निफ्टी 5 वीक से इतना श्रिंक करके यहां पे क्लोज कर रहा था। तो जब भी क्लोजिंग इतना पास होता है ना, तो आप ये समझ के रखो कि बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं बड़ा मूव करने वाला, ब्लास्ट करने वाला। अब इस वीक क्या हुआ? इस वीक आप देखो, ये मूव तो आया बट ये कोई खास मूव नहीं आया। ये कितना का मूव आया? हार्डली 500-600 पॉइंट का। आप 5 हफ्तों तक यहां पे कंसोलिडेट कर रहे हो और उसके बाद 500 पॉइंट के आसपास वो भी इतना रुला रुला के नीचे आ रहे हो, तो ये इसका क्या मतलब है? ये फेक डाउनसाइड है जैसा मुझे लगता है। अब यहां पे मेरा ऐसा मानना है ना कि अगर इतना श्रिंक होने के बाद अगर सेलर्स का ये मार्केट होता ना, तो ये जो जोन है, ये जो जोन है, देखिए यहां पे मार्केट एक बार आया, दोबारा आया, तिबारा आया, राइट। फोर्थ टाइम आते टाइम ना मार्केट के लिए ये सपोर्ट मैटर नहीं करना चाहिए, बिकॉज ये वीक हो चुका है। ये सपोर्ट मार्केट को इसको ब्रेक करते हुए नीचे ले आना चाहिए, बिकॉज सेलिंग इज ऑलवेज फास्ट। सेलर्स इतना वेट नहीं करते हैं मार्केट में, और अगर सेलर्स इतना वेट कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब है कि ये कंसोलिडेशन है। एक मूव यहां पे हमने देखा मार्केट में, एक ये मूव आया, उसके बाद मार्केट टॉप पे कंसोलिडेट कर रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अगर फॉल होना था तो और फास्ट होना था, और मार्केट को 42,800 42,500 आ जाना चाहिए था, बट वो नहीं आया। तो इससे मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट ऊपर की तरफ ब्लास्ट करेगा, और ये अब कब करेगा? ये कमिंग वीक में होने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि कमिंग वीक में ये चीज होने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है? मैं आपको उसका रीजन समझाता हूं। हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं, ठीक है। लास्ट कुछ 2-3 दिनों से आप मार्केट में एक चीज नोटिस करना। क्या चीज? आप देखो, कल फ्राइडे का जो मार्केट था, ये यहां से खुला, ऊपर गया, उसके बाद नीचे आ गया, ठीक है। मतलब ना बायर्स कमा पा रहे ना सेलर्स कमा पाए। उसके एक दिन पहले थर्सडे एक्सपायरी के दिन देखिए, मार्केट टॉप पे कंसोलिडेट करता, नीचे ब्रेकडाउन किया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ गया। आप वोलेटिलिटी देखिए मार्केट में, किस तरीके की वोलेटिलिटी है। उसके पहले आप वेंसडे आइए, मार्केट नीचे गया, फिर ऊपर आ गया। आप देख रहे हो मार्केट में कहीं भी डायरेक्शन नहीं है। तो इसका क्या मतलब है? इसका सिर्फ और सिर्फ एक मतलब है, जब मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ जाती है ना, तो आप ये बात समझ लो कि मार्केट किसी तरफ बहुत बड़ा ब्लास्ट करने वाला, या तो अपसाइड या डाउनसाइड। क्यों? क्योंकि जो ऑपरेटर्स होते हैं या बड़े प्लेयर्स होते हैं ना, वो जनरली रिटेलर्स के दिमाग में ये चीज बैठा देते कि मार्केट तो कहीं मूव ही नहीं कर रहा। अब कल जिन जिन लोगों ने बाई करा और ये सोच के रुके कि भाई यहां ब्रेकआउट हो गया, फिर यहां ब्रेकआउट हो गया, तो अब मार्केट को ऊपर की तरफ निकल जाना चाहिए, बट नीचे आ गया। अब उस थर्सडे एक्सपायरी के दिन जिन्होंने सेल करा कि भाई अब तो गिरेगा, ये यहां पे आके रुक गया, फिर जिन्होंने बाई करा ये फिर घूम के नीचे आ गया। तो आप समझो, ये रिटेलर्स के दिमाग में ये चीज को बैठा रहा है कि मार्केट में कोई मूव ही नहीं है। आप ऊपर खरीदोगे तो नीचे आ जाएगा, नीचे सेल करोगे तो ऊपर आ जाएगा। तो ये सिस्टम बार बार जब रिपीट हो रहा है, मतलब मार्केट किसी एक साइड बड़ा ब्लास्ट करने वाला है। और मेरा ऐसा मानना है, इट इज जस्ट माई व्यू, कि मार्केट अपसाइड ब्लास्ट करेगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल और यहां पे दिखाता हूं। अब देखिए 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट है बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी आप देखो, ये जो रेजिस्टेंस जोन है बैंक निफ्टी का, यहां से कितना बार यहां पे रेजिस्टेंस ले रहा है, राइट। यहां रेजिस्टेंस ले रहा है, और ये यहां पे देखिए नीचे एक इसने ट्रेंड लाइन बना लिया। एक पॉइंट ये हो गया। मैं एक बार आरएसआई डाइवर्जेंस यहां पे देख लेता हूं, ठीक है। आप एक चीज देखो यहां पे, एक सेकेंड दिखाता हूं मैं। आप एक चीज देखिए यहां पे, आरएसआई डाइवर्जेंस कैसा वर्क कर रहा है। हम लोग ये 2 पॉइंट को खाली टच कर रहे हैं।
अब इस पॉइंट पे देखिए, ये एक लो लगाया था, ये लोएस्ट आरएसआई था, ये लो ने इस लो को ब्रेक कर दिया, ये इसके नीचे आ गया, बट देखिए आरएसआई ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, और ये हर बार आरएसआई ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, मतलब सेलर्स का जो मोमेंटम है ना कहीं लूज हो चुका है इस मार्केट में। और ये चीज हमें ऐसा बताता है कि मार्केट, मुझे लगता है 1 से 2 दिन ये और यहाँ पे 1 दिन या 2 दिन या कंसोलिडेट करना चाहिए, और ये जब ब्रेक करेगा ना अपसाइड, तो ये एकदम वन वे, मुझे लगता है इंट्राडे में 500-700 पॉइंट से ज्यादा ही अपमूव आना चाहिए। अब ये हो गया पूरे वीक का मेरा एक अपमूव का व्यू है। अब मैं आपको ये बताता हूं कि हम बैंक निफ्टी में हम मंडे को किस तरीके से ट्रेड करेंगे। ठीक है, मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट लगा लेता हूं, इससे हटा देता हूं। देखिए सिंपल है, एक अपमूव का व्यू है, बट उसका मतलब ये नहीं कि कहीं भी हम बाई करते चलेंगे। ठीक है, अब देखिए कल मंडे के सेशन में अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुल के इसको ब्रेक करता है, मतलब 43,580 590 के नीचे आता, सेल करना, और टारगेट रखना 43 430 450 के आसपास, उससे ज्यादा का टारगेट मत रखना, पहला सिचुएशन। दूसरा सिचुएशन, अगर बैंक निफ्टी कहीं भी इस जोन पे खुलता है तो कुछ नहीं करना, आप इस लाइन का वेट करना, ये जो मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा रहा हूं। बैंक निफ्टी जब 43,800 के ऊपर निकलता है ना, तो आप बाई जरूर अटेम्प्ट करना, 40-50 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के अपने ऑप्शंस में। हो सकता है अगर ये एक अटेम्प्ट में ये ब्रेक करते हुए निकल जाए और बहुत ऊपर निकल जाए, बट तब भी हमारा पहला टारगेट यहां पे रहेगा, ये जो जोन आप देख रहे हो 44,000 का। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया सेल के केस में क्या करना, बाई के केस में क्या करना। अगर बैंक निफ्टी बड़ा गैप डाउन खुलता है तो मेरा ये मानना है कि आप सेल व्यू मत देखना, और 43,400 43,450 के आसपास ना यहां कहीं मार्केट रुकना चाहिए और अपसाइड ब्रेक करना चाहिए। तो इसलिए हम लोग गैप डाउन के केस में थोड़ा रिवर्सल प्ले करेंगे ऊपर की तरफ। अब मेरा जो अपसाइड का व्यू है वो 100% श्योर कब होगा, आप ये लाइन, ये एरिया देखिए, मार्केट यहां से मल्टीपल टाइम गिर रहा है, जब तक मार्केट 44,050 44,050 के ऊपर नहीं निकलता तब तक मार्केट में मूव नहीं आएगा। बट अगर सपोज करो बैंक निफ्टी गैप डाउन खुलता है और गैप डाउन खुलने के बाद ये वन वे ऐसा मूव देता है, तो हम लोग कैसे पकड़ेंगे, तो हम लोग ऐसे ही पकड़ेंगे। गैप डाउन के केस में सेलिंग हम लोग प्रेफर नहीं करेंगे, हुआ तो एक दिन ट्रेड नहीं लेंगे, छोड़ देंगे। अगर मार्केट का कुछ सेंटिमेंट बदल रहा है तो वो मैं आपको अपने डेली एनालिसिस वीडियो में बता दूंगा, बट आप उस चीज को छोड़ देना। मेरा यही मानना है कि नीचे अगर खुलता है गैप डाउन तो हम लोग ऊपर का ट्रेड ही अटेम्प्ट करेंगे। ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट्स है। अब देखिए डेली टाइम फ्रेम का चार्ट में ये रेजिस्टेंस था और ये मल्टीपल टाइम यहाँ सपोर्ट ले रहा, बट इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर पा रहा। अब देखिए रेड कैंडल्स कैसे बन रहे, इतने छोटे छोटे रेड। सेलर्स ऐसे नहीं होते हैं, सेलर ऐसा होता है, ऐसा। और बार बार अगर एक जोन को सेलर्स ब्रेक नहीं कर पा रहे, मतलब ये सेलिंग मार्केट नहीं है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है मार्केट अपसाइड की तरफ ही ब्लास्ट करना चाहिए। और कुछ एक अप्रोक्सीमेट ट्रेंड लाइन एक ये यहाँ पे बनते हुए आ रहा है, जिसको हम लोगों को ध्यान में रखना है। ये यहां और कंसोलिडेट कर सकता है, 1-2 दिन और बेवकूफ बनाएगा, ऊपर जाके नीचे आ जाएगा, नीचे जाके ऊपर आ जाएगा, इस तरीके से कर सकता है। बट ये जितना बार होगा आप समझ लेना कि बहुत बड़ा मूव आने वाला मार्केट में। तो दोस्तों, अगर आप भी टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हो या आप मेरे पर्सनल ट्रेड्स जानना चाहते हो, मैं कब कौन सा ट्रेड ले रहा हूं, क्यों ले रहा हूं, तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको हमारे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पे मिल जाएगा। थैंक यू।